जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है जीवित और सच्चे प्रभु यीशु के चरणों में। आज के दिन जो वचन प्रभु ने हमें दिया है वो उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय 4 वचन। आप सबको जीवित परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष देगा। सब कहे आमीन। जिसका आज जन्मदिन है उन सब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सब कहे हालेलुया। प्रियो, कुछ बातों को सीखो और समझो। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली का रिस्पेक्ट करें। आप अपनी फैमिली की जितने भी आपके घर में मेंबर हैं सबको प्रेम और दया और अनुग्रह में मांगे प्रभु के। आप उनका रिस्पेक्ट करें, वो आपका रिस्पेक्ट करेंगे। अपने नेबर्स के साथ बहुत नरमता से, संयमता से रहें। आपको उनके साथ 1 साल, 10 साल, 20 साल या सारी उम्र रहना है। हालेलुया, है ना। आप अपनी वाइफ के साथ लाइफ टाइम रहना है। उसको हमेशा एक जेंटल, एक ग्रेट, एक बड़े पर्सन की तरह देखे। उसे कभी छोटा ना समझे। अगर आप अपने आप कपड़े खरीदते हैं तो उनके भी खरीदे, है ना। आप जैसा खुद उनको देंगे एक दिन वो भी आपको ऐसा जरूर देंगे। आप उनको ट्रिप पर ले जाएंगे, है ना। आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आइए आज हम वचन को पढ़ेंगे और आशीषित होंगे। आप कहें मैं सारे हक पूरे करूंगा। आमीन। आप प्रभु में आशीषित होंगे। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय 4 वचन। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू इस देश में तू परदेशी होकर रहता है जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। मेरी बात को समझो। प्रेज द लॉर्ड। सब कहे हालेलुया। देखो, यहाँ आशीर्वाद दे रहा है इसहाक। किसको? अपने बेटे याकूब को, है ना। अब वो जब अपने बेटे को आशीष दे रहा है तो वो 3 वचन में कहता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो जाए। और 4 में फिर उसने कहा कि वो तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे। दरअसल अब्राहम तो उसका दादा ही था, है ना। सही बात है। वो उस चीज को याद रखता है कि परमेश्वर ने मुझे मेरे पिता को कैसे बढ़ाया था, है ना। और फिर उसने मुझे कैसे बढ़ाया, और जिसने हम दोनों को बढ़ाया वही तुझे भी बढ़ाएगा, है ना। सच में आज परमेश्वर आपको भी हमको भी बढ़ाएगा, है ना। आप कहें सच में परमेश्वर हम सबको बढ़ाएगा। हमारे देश को बढ़ाएगा, हमारी फैमिलियों को बढ़ाएगा, हमारे राष्ट्र को बढ़ाएगा। जब हम उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय और उसके 35 अध्याय 11 वचन को पढ़ते, लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। फिर देखो हम पढ़ते 48 अध्याय 3 वचन। याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी। और मेरे साथ पढ़ो आप उत्पत्ति 1 अध्याय का 28 वचन।
परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की सारी मछलियाँ तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हम जितनी बार प्रभु के वचन को रिपीट कर रहे हैं, उतनी बार प्रभु यीशु फलवंत होने की बात कर रहे हैं, और सच में प्रभु यीशु मसीह फलवंत करेंगे। आज आप जिस हाल में हैं, आप कहते होंगे मैं टेंशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। आप कहते होंगे मुझे नींद नहीं आती। आप कहते होंगे मेरा यहाँ मन नहीं लगता। आप इन सब सेंटेंस को बदल कर ये बोलो, परमेश्वर हमें प्यार करता है, परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है, परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है। जब आप अपने शब्दों को बदलते हैं तो श्राप और अभिश्राप दोनों कट जाते हैं और आशीष बदल जाती है। इसहाक ने याकूब को अपने पास बुलाया और उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो जाए। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे, और तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। ये उसने उसको कोई मंडल नहीं दिया, नहीं समझा आप। ये उसने उसको शब्दों का आशीर्वाद दिया। याकूब का हृदय आनंदित हो गया, याकूब का हृदय उससे लग गया, याकूब का हृदय चेंज हो गया जब उसने क्या कहा, परमेश्वर तुझे आशीष दे, फलवंत करके बढ़ाए और अधिकारी बनाए, और क्या करे, इस देश का, है ना, जिसमें तू परदेशी होकर रहता उसका अधिकारी हो, और तेरा वंश भी बढ़े। आपकी लाइफ क्या है? आपके अंदर क्या भर गया है? आपके मेरे अंदर प्रभु के वचन अधिकारी से आ गए हैं, है ना। मैं यीशु मसीह का दास हूँ। एक सिस्टर अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ प्रार्थना में आई और बस वो एक ही बात कहती, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हम तो उजड़ गए, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हम बढ़ ही नहीं सकते। जब उसने यही डिक्लेयर कर लिया, यही तय कर लिया, फिर कौन क्या करेगा, है ना। अगर आपको कोई सिकनेस हो गई है और आपका ध्यान अब डॉक्टर के वर्ड पर है, तो वही आपको बार बार हृदय तोड़ता रहेगा। लेकिन अगर आप बोलते रहेंगे, हे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी ज़िंदगी में काम किया, हे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, आपने मेरे लिए कोड़े खाए, हे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे चुन लिया, हे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे, तो वो शब्द जो डॉक्टर के वो बदल जाएंगे। जिस बहन को बच्चे नहीं हो सकते, जिस भाई को काम नहीं मिल रहा, वो क्या करेगा, है ना, वो रिपीट करेगा क्या, उन्हीं बातों को जो उसको कही गई है। वो आपके शब्द नहीं है, वो उनके शब्द है। आपके शब्द है, मैं सक्सेस होऊंगा, मैं सफल होऊंगा। अरे मैं सफल हूँ, मेरा प्रभु मेरे साथ है। क्या आप कहेंगे आज मेरी आशीष का दिन है? आज प्रभु आपके घर आशीष भेज रहे, आमीन। आपको बहुत बड़ी आशीष आ रही है। जो कुछ आपकी लज्जा हुई है वह आशीर्वाद में बदल कर आ रही है। आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे यीशु के लहू के द्वारा, यीशु की आशीषों के द्वारा। जब हम उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 7 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। वो प्रभु से जुड़ गया, पूर्ण रीति से टच हो गया। ओ माय गॉड, मेरे परमेश्वर तू मेरे लिए इतना सोचता है। आपको क्या लगता है प्रभु आपके लिए क्या सोच रहा है?
कभी आप सोचते हैं इस बारे में? आप आज अपनी नोटबुक में जरूर लिखें, मैं प्रभु के लिए ये सोचता हूँ, मेरा प्रभु भी मेरे लिए कुछ ना कुछ बड़ा सोचता है। एक सिस्टर बहुत लड़ रही थी अपनी सासू माँ से, बहुत लड़ रही थी, और यहाँ तक बात हो गई कि बेचारी वो माँ अपना घर छोड़कर चली गई। फिर वो रात भर ढूंढते रहे। फिर वो अगले दिन रेलवे स्टेशन से मिल गई और उसने बताया कि मेरा हृदय टूट गया था और मैं इस क्लेश से परेशान हो गई थी, लेकिन किसी ने मुझे रात को रोक लिया, मैं यहाँ मरना चाहती थी। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम करो, है ना? कैसा स्वभाव है, बदलना पड़ेगा। कैसे शब्द है, बदलने पड़ेंगे। अब्राहम को प्रभु ने कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, उसका हृदय बदल गया, उसकी लाइफ बदल गई। आज आपके आंखों को प्रभु छू कर चंगा करेगा। आमीन। आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ घाव है, प्रभु आज उन्हें रिम्यू कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ इन्फेक्शन है, वो सब आज रिम्यू हो रहे हैं। सब कहे आमीन। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और 14 वचन में लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। अरे यहोवा के पहाड़ पर आ जाओ। आप कहो कमेंट बॉक्स में, मैं यहोवा के पहाड़ पर आ गया, है ना? आप कहे मैं यहोवा के पहाड़ पर आ गया, मैं यहोवा के पहाड़ पर आ गया। आज प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। आपके फ़ोन की प्रॉब्लम, फैमिली की प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, आपकी इनकम प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, वो सब आज क्रैक हो जाएगी। आमीन। आज शाम तक वो टूट जाएगी। वचन कहता है, जब हम उत्पत्ति 22 अध्याय और 11 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रोक छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उसे मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यरीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आइए प्रार्थना करें। सब अपने सरों को झुकाएं। महासामर्थ्य प्रभु यीशु, हम आपके चरणों पर आते हैं और निवेदन प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हम सबको अपने लहू से वॉश करें, पवित्र करें। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको भी प्रभु आप अपने पवित्र लहू से वॉश कर दें, धो दें प्रभु। जिसके हृदय में जो भी प्रभु जी पाप, अंधकार, घाव है, जिसके मन में जो भी घाव है, आज वो सब यीशु के लहू से भर जाए। प्रभु जी, मैं एक एक के सर पर हाथ रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, इसी समय पवित्र आत्मा छुए, इसी समय पवित्र आत्मा हील करे, इसी समय पति पत्नी में प्रेम की आशीष आए, फैमिलियों में प्रेम की आशीष आए, घरों में प्रेम की आशीष आए, घरों में शांति की आशीष आए, घरों में चंगाई की आशीष आए, घरों में काम की आशीष आए, घरों में इसी समय। हाँ प्रभु, हम आपके वचनों में पढ़ते हैं, आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। आज हर एक फैमिली के लिए
असंभव संभव हो जाए। हर एक ब्लेसिंग यीशु के नाम में खुल जाए। हर एक किस्म की ब्लेसिंग प्रभु यीशु के नाम में खुल जाए। हर एक बड़ी ब्लेसिंग स्वर्ग से उतर आए। मैं कहता हूँ प्रभु यीशु नाम में फाइनेंस ब्लेसिंग आ जाए, मनी ब्लेसिंग आ जाए। आज से मनी परमानेंट आने लगे। आज से इनकम परमानेंट होने लगे। आज से यीशु के नाम में परमानेंट इनकम होने लगे। मैं एक एक पर हाथ रखता हूँ, दुआ करता हूँ। एक एक बंदा, एक एक भाई बहन, एक एक जवान सुसमाचार प्रचार करने लगे। घरों में, गलियों में, मोहल्लों में गवाही देने लगे। प्रभु यीशु नाम से गवाही देने लगे। प्रभु यीशु नाम से गवाही देने लगे। पवित्र आत्मा अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर दीजिए। पूरे परिवार को एक मन की आशीष देते हैं, जॉब ब्लेसिंग देते हैं। अपने मन को ठीक करो, प्रभु बड़ा काम कर रहा है। आप सब कहे, हे परमेश्वर इस भलाई के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर मेरी तरक्की के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर मेरे घराने पर कृपा करने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु नाम से ज़मीन की ब्लेसिंग आ जाए। प्रभु यीशु नाम से नए साधन की आशीष आ जाए। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र जीवन की आशीष आ जाए। प्रभु यीशु के नाम से क्रूस उठाकर चलने की आशीष आ जाए। सब कहे, हे परमेश्वर मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा। हे परमेश्वर मुझे अपना दास बनाइए। मुझे सूखे में, बियाबान में, प्रभु मुझे हर जगह अपनी उपस्थिति दीजिए। मैं आज से आपका चेला हूँ। यीशु मसीह के नाम में वो सब लोग भी आशीषित हो जाएं जो हॉस्पिटलों में हैं, जो किसी भी हॉस्पिटल में है। प्रभु के दूत जाकर चंगे करें यीशु नासरी के नाम में। सब कहे आमीन, 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 आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो उन सबको शेयर करें जो किसी भी हॉस्पिटल में है या कहीं घर में है या परेशानी में है। आज प्रभु इस प्रार्थना को सुनने वाले हर परिवार को अपनी रूह से भर रहा है। आमीन। आप सेवा में विशेष आज के दिन सेवा में साझेदारी करें। प्रभु आपके एक एक दान पर, दसवांश पर बहुत बड़ी आशीष भेजेंगे। आप इस कैबज में 100 गुना पाएंगे। सब कहे आमीन, हालेलुया। अगर आपके पास अभी भी बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और प्ले स्टोर से एक प्यारी सी बाइबल डाउनलोड कर लें। अगर आपको पेपर बाइबल चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मीशो और भी कई साइट है, वहाँ से एक सुंदर बाइबल खरीद लें। हालेलुया। सब कहे हालेलुया, सब कहे हालेलुया। प्रभु आपके दिन बदल रहा है। आप वचन पढ़ेंगे, आशीषित होंगे। आप वचन सुनेंगे, आशीषित होंगे। लॉन्ग लाइफ आपका हिस्सा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। अपनी गवाही हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। हमारा नंबर है 9193266413। आप अपनी गवाही हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें। अपना प्रार्थना निवेदन भी 24 आवर इसी नंबर पर भेजें। आमीन। जय मसीह।